कुछ पल जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो कौन से पल हो सकते हैं? उनके घटने से पहले उन्हें जानना मुश्किल है, लेकिन पहचानना आसान उस वक्त भी नहीं होता जब आप उन पलों को जी रहे होते हैं। कुल मिलाकर हर पल कुछ खास हो सकता है, बस उस पल को पहचानना पड़ता है। उसकी अहमियत हमारे लिए कितनी है, ये तभी तय हो सकता है। मिश्का की ये कहानी इसी पहचान को लेकर है। मैं गीता शर्मा सुनाने जा रही हूँ आपको अपनी लिखी कहानी मिश्का, अ गिफ्ट ऑफ लव। अपना काम खत्म करके 25 साल की मिश्का अपने फ्लैट के बाहर खड़ी अपने पर्स से चाबी निकाल रही थी, लेकिन उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो रुक गई और ध्यान से दरवाजे के अंदर से आ रही उन आवाजों को सुनने लगी। एक पल के लिए वो घबरा गई। उसके बंद घर से इस तरह आवाजें आना नॉर्मल नहीं था। उसने बिना लॉक खोले दरवाजे के हैंडल को छुआ तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर लाइट ऑन थी, म्यूजिक चल रहा था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। उसकी घबराहट इसलिए और बढ़ रही थी क्योंकि वो अकेले यहाँ रहती थी और उसके अलावा किसी के पास चाबी नहीं थी। धीरे धीरे उसने ड्राइंग रूम से अंदर का रुख किया। किचन में कोई था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कोई चोर घुस गया है। ये सब क्या है दक्ष? मिश्का ने गुस्से में कहा। अरे तुम कब आई? घंटी क्यों नहीं बजाई? मैं खोल देता दरवाजा, फिर तुम्हें इतनी घबराहट नहीं होती। तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो गया है। एक काम करो, ये पानी लो, अंदर बैठो, मैं बस ये खत्म करके आता हूँ, दक्ष ने कहा। नहीं, बैठना नहीं, पहले बताओ ये सब क्या चल रहा है? तुम मेरे किचन में क्या कर रहे हो? मिश्का ने फिर पूछा। अरे खाना बना रहा हूँ, दक्ष ने हंसते हुए कहा। दक्ष प्लीज बताओ तुम अंदर कैसे आए? लॉक कैसे खोला? मिश्का ने पूछा। याद है मिश्का, पिछले महीने तुम्हारी मॉम आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे यहाँ ज्यादा दोस्त नहीं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो संभाल सके, और मैं तो तुम्हारे सामने वाले घर में ही रहता हूँ। अगर कभी तुम घर में आग लगा दो तो कम से कम मैं दरवाजा खोलकर तुम्हें बचा लूं। उन्होंने ही मुझे ये चाबी दी थी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। एक मिनट, मॉम ने कहा कि मैं घर में आग लगा दूंगी? मिश्का ने गुस्से में कहा। नहीं, उन्होंने बस इमरजेंसी कहा, ये तो मैंने खुद जोड़ दिया, दक्ष कहकर हंसने लगा और फिर खाना बनाने लगा। दक्ष, मुझे सीरियसली यकीन नहीं हो रहा कि पिछले महीने से तुम्हारे पास चाबी है और मुझे पता भी नहीं। मॉम ने ऐसा क्यों किया? मिश्का ने पूछा। क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है, इसलिए, दक्ष ने कहा। पर इतने सारे लोगों से मैंने उन्हें मिलवाया और किसी को क्यों नहीं दी चाबी? मिश्का ने फिर पूछा। अरे अब छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं, सब तैयार है। दक्ष खाने की ट्रे लेकर अंदर जाने लगा। सीरियसली दक्ष, तुमने छोले भटूरे बनाए हैं डिनर में? इतना ऑयली मैं नहीं खा सकती, मिश्का ने खाने को देखते ही कहा। ऑयली नहीं, लो फैट है, मेरी मॉम की सीक्रेट रेसिपी है। एक बार खा लिए ना तो फिर रोज बनाने को कहोगी, दक्ष ने कहा। वो तो ठीक है, पर आज अचानक ये सब बात क्या है दक्ष? मिश्का ने पूछा। सब बताऊंगा, पहले डिनर करें। खाना खाते खाते दक्ष और मिश्का ने हमेशा की तरह काफी बातें की। बातों बातों में दक्ष ने पूछा, एक इनविटेशन कार्ड देखा मैंने वहां टेबल पर, तुम्हारे कॉलेज की एलुमनाई पार्टी का। कल है ना, तुम जा रही हो? नहीं, मुझे नहीं जाना वहां, मिश्का ने धीरे से कहा। पर क्यों? कल तो संडे है, छुट्टी होगी, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिले तो मैं कभी मिस ना करूं, दक्ष ने कहा। हाँ, मेरे भी सब दोस्त आ रहे हैं, सबके मैसेज भी आ रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जिनका सामना नहीं करना चाहती, मिश्का ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। अरे ऐसा क्या हुआ? कोई झगड़ा था क्या? वैसे भी पुरानी बात हो गई, अब भूल जाओ। नहीं दक्ष, झगड़ा नहीं, दिल टूटा था, और एक दो नहीं, 3 बार। 3 ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे कभी नहीं मिलना, और वो कल वहां होंगे, मिश्का ने कहा और किचन में बर्तन वापस रखने चली गई। अरे इतना सीरियस क्यों हो गई? क्या हुआ मिश्का, प्लीज बताओ, दक्ष ने पूछा। काफी देर तक मिश्का चुप थी।
वो अपना काम करती रही और तक्ष उसके कुछ कहने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तक्ष भी उसके साथ खड़ा हो गया। वो जानता था मिष्का सब बता देगी, लेकिन जब उसका मन होगा तब। वो इंतजार कर रहा था उसके कुछ कहने का। कुछ देर बाद दूर अंधेरे में उजाले को ढूंढती हुई मिष्का ने कहा, पता है तक्ष, कुछ लोगों की किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। किसी के साथ की हर कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो लगता है पहले ही ठीक थे। कोई नहीं था तो ही सही था। किसी का मिलना और मिलकर चले जाना ज्यादा तकलीफ देता है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता हो जहां कभी अलग होने की बात ना हो, जो हमेशा के लिए हो। ऐसा हुआ भी था। कॉलेज के पहले साल मैं निमित से मिली। पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था वो, इसलिए मुझे उसका स्टडी पार्टनर बना दिया गया। मैंने हर तरह से उसकी मदद की। 6 महीने में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। मुझे वो अपनी गर्लफ्रेंड कहता था। बहुत अच्छा लगता था मैं हूँ इम्पोर्टेंट किसी के लिए। पर 1 साल पूरा होते होते सब बदल गया। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ। 1.5 महीने कॉलेज नहीं गई। उसका बस एक फोन आया। उसके बाद वो पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिला मुझसे बात करने का। कॉलेज वापस आकर पता चला कि उसका स्टडी पार्टनर भी बदल गया और गर्लफ्रेंड भी। बहुत सॉरी कहा उसने, लेकिन क्या फायदा इसे सॉरी का। मैंने कभी बात नहीं की फिर उससे। पर मेरी किस्मत ऐसी थी कि एक बार धोखा खाना काफी नहीं था। अभी बहुत कुछ सीखना था मुझे। हालांकि मैं बहुत कम बोलने लगी थी, किसी से बात नहीं करती थी। पर पता नहीं कैसे कहां से कैरब आ गया। म्यूजिक ज्वाइन कर लिया था मैंने, वही मिला। उससे दूर रहने की काफी कोशिश की, पर वो पता नहीं कहां कहां मुझे ढूंढ कर पहुंच जाता था। मेरी खामोशी उसे हाँ लगती थी। मैं बस उसकी बातें सुनती रहती थी, कभी कुछ कहा नहीं। बस ये सोचकर खुश थी कि अकेली नहीं, कोई तो है मेरे साथ। धीरे धीरे इस साथ की आदत हो गई। कॉलेज के फाइनल ईयर में हमारी दोस्ती कुछ और अच्छी हो गई। मुझे भी लगा शायद यही है वो जो मुझे चाहिए। पर एक दिन उसकी बातें मुझे हैरान कर गई। उसने अपने करियर की, अपनी जॉब की बात करनी शुरू की और कहा मैं बहुत खुश होंगी जब लोग मुझे एक सक्सेसफुल इंसान की पत्नी कहेंगे। उसने कहा मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। उसकी ये बात जैसे कहीं चुप गई थी। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं कहीं हूँ भी उसके लिए या सिर्फ उसकी प्लानिंग का हिस्सा हूँ? मेरी जगह कोई भी तो हो सकता है। क्या वजूद है मेरा? उस पल के बाद मैं खुद को फिर से तलाश करने की कोशिश करने लगी। उससे बिना कुछ कहे धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। कुछ महीने में ही सब खत्म हो गया। वो अपना करियर बनाने में लग गया और मैं फिर अकेली हो गई। हाँ, शायद गलती मेरी भी थी, लेकिन ये भी तो वो नहीं था जो मैं चाहती थी। मिष्का चुप हो गई। उसकी आवाज की उदासी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मिष्का, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। कभी कभी कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में इसलिए होते हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तुम्हें नहीं लगता अगर ये दोनों ना होते तो शायद तुम आज ऐसी ना होती? जरूरी है धोखे भी, ये हमें मजबूत, समझदार और सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना सिखाते हैं। और फिर हम किसी के बहकावे में आसानी से नहीं आते, पहचानने लगते हैं हर किसी को। दक्ष ने कहा। पहचान, हाँ सही कहा, पर ये इतना आसान भी तो नहीं होता। कितना भी बचकर रहना चाहो, कहीं ना कहीं से कोई तो ऐसा आ ही जाता है जो आपको फिर से बहकने पर मजबूर कर देता है। रुशिल भी ऐसा ही था। उसकी स्माइल देखकर मैं हमेशा खुश हो जाती थी। पता नहीं क्या था उसमें ऐसा। हम फर्स्ट ईयर से साथ थे, लेकिन कभी उससे ज्यादा बात नहीं की थी। कॉलेज के आखिरी दिन उसने आकर कहा कि वो मुझे बहुत पहले से ये बताना चाहता था कि मैं उसे पसंद हूँ, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम काफी मिलते रहे, बहुत सी बातें की, और तब तक तो मैं अपने सेंसेस में वापस भी आ गई थी। सब सोच समझ कर करने लगी थी, पर ये समझदारी भी थोड़ी महंगी पड़ गई। उसने कहा कि वो आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा है, साथ चलो। मैंने मना कर दिया।
यूं सब कुछ छोड़कर जाना आसान नहीं था। उसे खोने का दुख था, लेकिन फिर लगा कि शायद यही ठीक है। मिष्का ने कहा, ऐसा होता है मिष्का, और इसमें किसी की गलती नहीं। असल में जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बहुत सारे रिश्ते बिना किसी कोशिश के हमसे जुड़े होते हैं। माँ बाप, परिवार, सब अपने आप साथ होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद जोड़ते हैं, और इसकी सही पहचान की कोई गाइडलाइन नहीं। कौन कब कैसे आपके लिए परफेक्ट होगा क्या पता। तुमने कोशिश की और इसी में खुश रहो। माफ कर दो मिष्का, खुद को भी और उन्हें भी। जरूरी नहीं हर रिश्ता वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन इस वजह से उन रिश्तों से नाराज होना भी तो ठीक नहीं। कोई भी कड़वाहट आगे आने वाली खुशियों को देखने से हमें रोकती है। इसे खुद पर हावी मत होने दो। कल जरूर जाना पार्टी में, और उन तीनों से भी मिलना। तुमने पहले दोस्ती की थी ना उनसे, कुछ अच्छा देखकर ही की होगी। अब फिर से दोस्ती कर लो और आगे बढ़ो, तक्ष ने कहा। मिष्का आंखों में नमी लिए तक्ष को देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत रात हो गई तक्ष, अब तुम्हें जाना चाहिए, मिष्का ने कहा। हाँ मैं जा रहा हूँ, पर एक बात बताओ, तुमने कहा कि ये सब तुमने कभी किसी को नहीं बताया, फिर मुझे क्यों बताया? तक्ष ने पूछा। मिष्का तक्ष का चेहरा गौर से देखने लगी, फिर कहा, मॉम ने ये चाबी तुम्हें ही क्यों दी थी तक्ष? तक्ष चुप था। वो मिष्का की बात का मतलब समझ गया था। मतलब ये कि भरोसा सब पर नहीं किया जाता, कुछ लोग स्पेशल होते हैं, और तक्ष भी मिष्का के लिए स्पेशल था, इसलिए उसने खुलकर उसे सब बताया। ये पल कितना खूबसूरत था, इसका एहसास मिष्का को भी हो रहा था। अगले दिन शाम होते ही वो तक्ष के घर की घंटी बजाने लगी। दरवाजा खुला। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं, मिष्का ने कहा। अरे कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताओ तो, तक्ष ने हैरानी से पूछा। मेरे कॉलेज एलुमनाई पार्टी में, जल्दी चलो टाइम हो रहा है, मिष्का ने कहा। अरे पर ऐसे कैसे, पहले बता देती तो मैं तैयारी करके रखता जाने की, तक्ष ने कहा। अच्छा, तुमने कल मुझे बताया था कि तुम अचानक मेरे घर पर मिलोगे, नहीं ना? अब हिसाब बराबर। चलो आप जाओ, तैयार हो जाओ। मिष्का ने तक्ष को कंधे से पकड़कर अंदर जाने का इशारा किया। 1 घंटे के बाद दोनों कॉलेज में थे। मिष्का कुछ घबराई सी लग रही थी, पर तक्ष का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। अंदर जाते ही तक्ष ने पूछा, वो तीनों है यहाँ? हाँ मैंने देख लिया, मिष्का ने कहा। तुम जाओ, सबसे मिलो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तक्ष ने एक कोने में खड़े होकर कहा। पर तुम चलो ना मेरे साथ, मिष्का ने कहा। नहीं मिष्का, ये तुम्हें अकेले ही करना चाहिए। मिलो, बात करो और मुस्कुराओ। मैं हूँ यहाँ, जब जरूरत होगी आ जाऊंगा, तक्ष ने कहा। मिष्का ने तक्ष की बात मान ली और तीनों से जाकर मिली, लेकिन उसका पूरा ध्यान तक्ष की तरफ ही था। खुद को आज बदला सा महसूस कर रही थी मिष्का। बहुत खुश थी वो। क्यों खुश थी, इसका पता लगाने की कोशिश भी जारी थी। तीनों से मिलने के बाद मिष्का कॉलेज की अपनी सबसे अच्छी दोस्त श्रेया से मिली। दोनों की बातें जारी थी। तभी श्रेया ने पूछा, ये तीनों तो पता है, पर जिसे तुम बार बार देख रही हो वो कौन है? मिष्का मुस्कुराने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, तक्ष वहां आ गया और कहा, मैं नंबर 4 और आखिरी। मिष्का तक्ष को देखने लगी। मेरा नाम तक्ष है। ओ तो आप हैं तक्ष? श्रेया ने पूछा। आप जानती हैं मुझे? तक्ष ने जवाब दिया। हाँ बताया था मिष्का ने, श्रेया ने कहा। तक्ष फिर से कुछ पूछने वाला था, लेकिन मिष्का उसे खींचकर बाहर ले गई। ये क्या मजाक है तक्ष? मिष्का ने कहा। मजाक नहीं मिष्का, मैं सीरियस हूँ। तुम्हें कल ही ये बताने वाला था, इसलिए तो डिनर प्लान किया था, पर कल मौका ही नहीं मिला। मैं जानता हूँ ये सब शायद बहुत जल्दी है तुम्हारे लिए, पर तुम जितना चाहो टाइम दे सकती हो। मैं यही हूँ हमेशा, कहीं नहीं जा रहा। अब बताइए, वो कौन सा पल होता है जो हमारी जिंदगी बदल देता है? उसे पहचानते कैसे हैं? मिष्का का मतलब होता है अ गिफ्ट ऑफ लव, जो हर किसी के लिए होता है, लेकिन कई बार उसे सामने देखकर भी हम देख नहीं पाते, या फिर अपने दिल से ज्यादा दिमाग की बातों पर भरोसा करते हैं और इस एहसास से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन हम चाहे या ना चाहें, सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्यार को कभी ढूंढना नहीं पड़ता। वो खुद किसी पल में अपने आप सामने आ जाता है। आगे क्या करना है ये दिल बता देता है।
बस सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से आपकी जिंदगी का कोई खूबसूरत पल आपको भी याद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें अपनी कहानी भी मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kahani.ankahi0104@gmail.com।